नारद जी वीणा पे भगवान के गुणों को गाते हुए पहुंच गए। नारद जी पहुंचे तो व्यास जी से कह रहे हैं, हे पराशर नंदन पाराशर, आपका चेहरा लटका हुआ है, आपके चेहरे पर ये मलिनता, ये उदासीनता, पूजा पाठ ध्यान भजन ठीक तो चल रहा है? कहे हाँ नारद जी, वो सब आनंद से चल रहा है। साधु से यही पूछना चाहिए, संत से यही पूछना चाहिए, नियम धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ शिक्षा, फिर ये चिंता क्यों है, ये चेहरा क्यों लटका हुआ? तो व्यास जी ने अपनी पूरी समस्या सुनाई कि मैंने कलयुग के ऊपर दृष्टिपात किया तो कलिकाल के प्राणियों को बहुत अशांत देखा, बड़ी विचित्र अवस्था देखा। तो हमने कलिकाल के प्राणियों की शांति के लिए सर्वप्रथम वेद के 4 भाग किए, फिर हमने महाभारत की रचना की, महाभारत को ही पंचम वेद कहा जाता है, फिर हमने पुराण भी लिखने प्रारंभ कर दिए, लेकिन अभी भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, मैं क्या करूं? नारद जी मुस्कुराए। श्री नारद हुआ, भागवत जी में वर्णन, श्री नारद हुआ। नारद जी ने कहा कि कर्म तो आपने बहुत किया, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया। हम लोग भी 80 साल 90 साल तक कर्म करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं कर, वो नहीं कर। तो आपने ऐसे ऐसे व्यामिश्रित वाक्यों का प्रयोग कर दिया, तो बड़े बड़े विद्वान भी इसको समझ नहीं पाए। लेकिन हे व्यास जी, इतने सारे कर्म करने के बाद भी आपने वो कर्म नहीं किया जिससे आपको भी शांति मिले और कलिकाल के प्राणियों का भी कल्याण हो सके। कौन सा कर्म? आपने गोविंद के गुणों को नहीं गाया, आपने भगवान के गुणों को नहीं गाया, गुणानुवाद नहीं किया। और बिना गोविंद के गुणों को गाए हुए कुछ नहीं हो सकता। गोविंद के गुणों का चमत्कार मैं आपको क्या बताऊं व्यास जी? किसी के मन में आपको यदि किसी विषय के लिए विश्वास उत्पन्न करना होता है तो उदाहरण भी और दृष्टांत भी बहुत मजबूत देना पड़ता है। नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, गोविंद के गुणों को गाने का सुनने का चमत्कार यह होता है कि ये नारद पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, पूर्व जन्म में दासी का पुत्र, और गोविंद के गुणों को गाने का परिणाम यही नारद ब्रह्मा का मानस पुत्र बनकर पैदा हुआ है, जो दासी पुत्र था। ऐसा कैसे हुआ? सुनिए, संत जब चातुर्मास के लिए आते थे तो मेरी मां उनकी सेवा के लिए जाती थी। गत जन्म में मैं भी जाता था। तो संतों के जूठे बर्तन मांजती थी, झाड़ू बुहारी करती थी, लकड़ियां बीन के लाती थी, सेवा करती थी मेरी मां, मैं भी उसमें हाथ बटाता था। और जब समय मिलता था तो संत जन जब बैठ के कीर्तन करते थे, भजन करते थे, तो मैं भी उनके साथ भजन करता था, कीर्तन करता था, कथाओं को सुनता था। 4 मास व्यतीत हुआ तो सारे संत जानने लगे, तो मैं भी संतों के पीछे पड़ गया कि नहीं मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। तो संतों ने कहा नहीं, तेरी मां क्या कहेगी? कहेगी कि एक तो हमने इनकी सेवा की और जाते जाते मेरे बेटे को भी ले गए हैं। सुनो, मेरे साथ चलना है, या तो अपनी मां से पूछ के आओ, अनुमति मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो अपने माता जी के सिधारने की प्रतीक्षा करो, जब वो जाएं तब आना। और तीसरा, तब तक जिन कथाओं को सुने हो, जिन भजनों को सुने हो, जिन कीर्तन को गाए हो, उसी को गाते रहो, उसी का स्मरण करते रहो। संतों ने नारद जी को लौटा दिया। नारद जी लौट कर आए, विचार करने लगे, पूछ भी लूंगा तो माता जी कभी जाने नहीं देंगे। बेटा कुछ भी हो जाए, सबसे ज्यादा मैया घबराती, बेटा साधु हो जाए तो अरे सारे रिश्तेदार को इकट्ठा करते, या की बुद्धि समझाओ या। तो सबसे पहला काम माता पिता क्या करते हैं? सबसे पहले शादी तय करें, फंसो बेटा, पहले फंसो। नारद जी के लिए भी यही हो गया, उनकी माता जी ने शादी हुआ। अब नारद जी के अब क्या करें, अब तो ये बड़े चक्कर में पड़ जाए। आज एक विनोद की बात आज आपको सुनाऊं, मेरे ही चूंकि व्हाट्सएप पे घटा। एक लोगों को मैंने गलती से एक ग्रुप में लिख, कई लोग बधाई दे रहे थे, मेरे पास समय नहीं था, तो चूंकि कथा में भी आना था, अभ्यास भी करना रहता है, तो मैंने लिख दिया जन्मदिन की शुभकामना, ये आज की घटना है। तो लिख दिया तो लिख दिया।
तो उधर से रिप्लाई आया कि महाराज श्री मेरा जन्मदिन नहीं है, मेरा विवाह का वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी है। तो एक तीसरे अनुभवी व्यक्ति का उसमें मैसेज आया हंसने के साथ कि अरे महाराज जी ने कोई गलती नहीं किया, ये भी एक दूसरा जन्म ही होता है, ये कोई सामान्य बात नहीं, ये भी एक जन्म ही हो। तो विवाह करा दो नारद जी के। कई बार माता पिता चिंतित होने लगते हैं। मेरी प्रार्थना बंधु माता, जैसे ही बच्चे तो बच्चियां थोड़ी ही किशोरावस्था में कंठी पहनने लगे, चंदन लगाने लगे, झोली लेकर चलने लगे, सबसे तकलीफ माता जी, अरे या की बुद्धि बिगड़, बेटा हो जाए बोलूंगा थोड़ा अटपटा लगेगा, फिर भी बोल दे रहा हूं, बेटा बदमाश हो जाए चलेगा, बेटा माफिया हो जाए चलेगा, बेटा कुछ हो जाए और साधु हो जाए तो नहीं चलेगा। भगत सिंह पैदा हों कहां पर? पड़ोसी के, उन्हीं के यहां बधाई दे आएंगे, आपका लल्ला रे कमाल कर, हमारा लल्लू तो मेरे सिर पे रहना चाहिए। नारद जी किसी तरह बच बुचा के रहने लगे, भजन करने लगे, उन्हीं कीर्तनों को गाने लगे जिन साधुओं के साथ गाए थे। एक दिन नारद जी की मैया जंगल में जा रही थी लकड़ी बीनने के लिए अथवा किसी कार्य के लिए, और एक सर्प के ऊपर पांव पड़ गया, देख नहीं पाए और सर्प ने काट दिया। लोग आकर बताए आपकी माता जी। नारद जी कह रहे हैं भीतर से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन बाहर से मुंह लटका लिया, नहीं तो लोग कहते वाह कैसा नालायक बेटा है कि मैया के मरने पर प्रसन्न हो रहा है। लेकिन मेरी प्रसन्नता तो कोई और थी, कुछ और थी। मैंने अपने माँ का अंतिम संस्कार किया व्यास जी, और मैंने संतों को खोजने के लिए निकल पड़ा। कहाँ मिलेंगे वो संत जन? नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। थक गया मैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे आंख बंद करके बैठ गया। तभी एक सांवली मोहनी सूरत मानो ठाकुर जी मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गई। मैंने उनके दर्शन में डूबता चला जा रहा था, आनंद के गोते लगा रहा था। बहुत देर तक वो छवि मेरी आंखों के सामने बनी रही और अचानक से वो गायब हो गई। मैं बेचैन होकर, मैं व्याकुल होकर, अरे कहां चले गए, कहां चले गए, कहां गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, क्या हुआ, क्यों चले गए? अब मैं बेचैन होकर जब पागल हो रहा था तभी आकाशवाणी हुई, तुम अभी अपरिपक्व योगी हो, पहले परिपक्व हो तब पूरा दर्शन मिलेगा। तो मैंने आकाशवाणी से कहा यदि अपरिपक्व था तो दर्शन ही क्यों दिए, परिपक्व हो जाता तभी देते। तो फिर आकाशवाणी हुई कि अभी तुमको हमने रूप सुधा की चटनी चटाई है, जब परिपक्व हो जाओगे तो संपूर्ण दर्शन तुमको, अभी तो हमने स्वाद चखा दिया है। बंधु माता, इस कथा मंडप में कोई 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट भी बैठता है तो क्या होता है, उसको स्वाद लगता है, स्वाद। जब परिपक्व हो जाओगे तब दर्शन होगा। और परिपक्व होने के लिए मैं साधना करने लगा। और व्यास जी समुद्र धीरे धीरे सीमा का उल्लंघन करने लगा, सारी सृष्टि का लय होने लगा। और सारी सृष्टि जब लय हो गई तो मैं भी विलीन हो गया। लेकिन परमात्मा ने जब पुनः सृष्टि की रचना की तो गोविंद के गुणों को गाने का परिणाम, गोविंद के गुणों के गुणानुवाद को गाने का परिणाम ये हुआ कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ये दासी पुत्र नारद ब्रह्मा का पुत्र बनकर पैदा हुआ है। यही विशेषता होती है गोविंद के गुणों को गाने की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए जब तक आप गोविंद के गुणों को नहीं गाए तब तक कुछ नहीं होगा। और उसी समय से, जिस समय से हमको रूप सुधा का स्वाद मिला था, मैं गोविंद के गुणों को गाता हुआ नाच रहा हूं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा,
नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा मधुर मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर हरि बोल। देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारन बिच चंदा मधुर मन गोविंदा, जो तारन बिच चंदा मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा मधुर मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। उन्हीं के गुणों को गाता हुआ मैं नाच रहा हूँ। ये गोविंद के गुणों को गाने का परिणाम होता है। और एक परिणाम ये भी हुआ कि जहाँ भी जाऊँ पूजा होती है मेरी, देवताओं में जाऊँ तो, दानवों में जाऊँ तो, और मनुष्यों में जाऊँ। नारद जी सब जगह एंट्री है उनकी। दानवों में भी पूजा होती है, देवताओं में पूजा होती है, मनुष्यों में पूजा होती है। और भगवान ने हमको एक वीणा दी। ओ ठाकुर जी प्रसन्न होकर हमको एक वीणा दिए है, और उसी वीणा पे मैं, कौन सी वीणा? देवदत्ता मीमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता मीमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। कौन सा स्वर? सरगम पदनिसा धनिधा मगरिसा, देवदत्ता मीमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम् देवदत्ता मीमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर
व्यास जी को कमी का अनुभव हुआ। किस बात का अभाव था व्यास जी को अनुभव हुआ? व्यास जी ने अपने सम्याप्रास आश्रम के निकट जो सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही थी, उसी नदी में स्नान किए, डुबकी लगाए, आकर बैठ गए हैं अपने आसन पे अपने। और बंधु माताओं, नेत्र बंद किया व्यास जी ने, मानो व्यास जी के हृदय में भागवत की भागीरथी प्रवाहित हो गई हो। ये गुरुजनों की कृपा से, ये भगवत प्रेरणा से ही हो सकता है बंधु माताओं। और 18,000 श्लोकों की दिव्य भागवत संहिता हृदय में प्रवाहित हुई। व्यास जी बोलने लगे और गणेश जी महाराज इसको लिखने लगे और तैयार हो गई 18,000 श्लोकों की पावन संहिता। संहिता तैयार हो गई, भोजन तैयार है, परोसें किसको? आपके घर में भोजन बना हुआ है, कोई पात्र नहीं है उसको पाने वाला, किसको पवाएंगे आप? तो व्यास जी भी इसी चिंता से चिंतित हैं कि 18,000 श्लोकों की भागवत को किसको परोसूं, किसको खिलाऊं? कोई योग्य पात्र होना चाहिए। और बंधु माताओं, तभी व्यास जी को स्मरण आया अपने पुत्र का, जो पैदा होते ही घर को छोड़ के वन को चला गया। और अपने पुत्र के विरह में व्यास जी पुकार रहे थे, बेटा सुनो, बेटा सुनो, विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया। लेकिन सुखदेव जी आए नहीं। लेकिन व्यास जी को लगता है कि इस भागवत का उत्तम पात्र मेरे पुत्र सुखदेव जी ही। वैसी वैराग्य बुद्धि किसी के पास नहीं है। तो ये भागवत टिकता वहां पर है जिसके भीतर वैराग्य होता है बंधु। नहीं तो ये भागवत टिकता नहीं है। तो सुखदेव जी को पाएंगे कैसे? कहां होंगे वो? न जाने किस जंगल में, किस गुफा में बैठ के साधना कर रहे होंगे। तो व्यास जी ने मानो अपने 2 शिष्यों को बुलाया और 2 शिष्यों को 2 श्लोक रटवा दिया भागवत जी के, कि जाओ इन्हीं दोनों श्लोकों को गा गा के जंगल में घूमो। हो सकता है इस श्लोक के कारण हमको हमारा बेटा भी मिल जाए और उसको हम भागवत। तो 2 श्लोक कौन कौन से आकर सुनाया शिष्यों ने। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। पहला श्लोक क्या है? वरह पीडम नटवर वपुः नटेषु श्रेष्ठः नटवरः। मोर पंख धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, वैजंती की माला गले में पहने हुए, कानों में कुंडल लगाए हुए, वंशी बजाते हुए, गायों को चराते हुए, गोप ग्वालों से अपनी कीर्ति को सुनते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस श्लोक को जब सुखदेव जी के शिष्यों ने गाया, तो ये व्यास जी के शिष्यों ने गाया, तो सुखदेव जी ने सुना, एकदम से व्याकुल हो गए। क्या सुंदर स्वरूप है मेरे प्रभु का, अद्भुत स्वरूप है। मोर पंख, पीतांबर, वैजंती माला, सुंदर तो हैं लेकिन मिलेंगे कैसे? जरूरी है मिल जाएं। तो रूप सुधा के प्रति आकर्षित तो हुए सुखदेव जी, लेकिन इसलिए निराश हो गए क्षण भर के लिए, न जाने मिलेंगे कि नहीं। स्वभाव कैसा है? व्यक्ति सुंदर बहुत है लेकिन स्वभाव महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरा श्लोक जो व्यास जी ने रटवाया था उसको गा दिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिह्वासयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे।
दूसरा श्लोक क्या है? अहो बकीयम, बकी नाम पूतना। अरे वो पूतना जो अपने स्तन में जहर लपेट के आई, उस पूतना को भी भगवान ने कौन सी गति दी? मां की। लेभे गतिम धात्र युचिताम। जहर पिलाने वाली को जो भगवान मां का दर्जा दे सकते हैं, वैसा दयालु इस संसार में कौन होगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो जब स्वरूप के प्रति आकर्षण हुआ, स्वभाव के प्रति शंका हुई, तो स्वभाव को जब गाया है, एकदम से खींचे खींचे सुखदेव जी चले आए, शिष्यों से कह रहे हैं आगे सुनाओ, आगे सुनाओ, और सुनाओ, गोविंद को और सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा कि सुखदेव जी हमको दो ही आता था, हमने दोनों सुना दिया, आगे सुनना है तो चलिए बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं पूरा सुनाने के लिए। और ये गोविंद के गुणों को गाने का परिणाम होता है। जो बच्चा खो गया यानी चला गया पैदा होते ही, वो मिल गया। बोल युगल सरकार की। आए हैं व्यास जी अपने पुत्र को देख के गदगद हो गया, जन्म लेते ही चला गया था। गोविंद के गुणों को गाने का यह परिणाम होता है, बेटा मिल गया। और 18,000 श्लोकों की ये जो भागवत है, व्यास जी ने सुखदेव महाराज को सुना। और बंधु माताओं, वही सुखदेव जी महाराज जब समय आया तो इस कथा को महाराज परीक्षित को सुना। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।